जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी। आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशि फल यानी कि 17 से लेकर और 23 अप्रैल के बारे में। और इस हफ्ते दो ऐतिहासिक घटना घटित होगी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले ऐतिहासिक घटना क्या होगी मित्रों कि 100 साल बाद घटित होगी घटना, यानी कि 100 साल बाद हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 में लग रहा है, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं है। इसका जो प्रभाव रहेगा वो जापान में, चाइना के अंदर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर रहेगा। दूसरी घटना होगी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मेजर घटना है क्योंकि बड़ा गोचर राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी कि देखा जाए तो बृहस्पति अपनी राशि, अपने घर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाने वाले हैं। और कैसे रहेंगे आपके लिए ये याद रखिएगा, ये जो घटना हो रही है ये 12 साल बाद हो रही है, इसलिए अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। जो हम YouTube में बताते हैं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली चेक जरूर करा लेनी चाहिए, और अगर करानी है तो 7210124289 इस नंबर पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं, नहीं तो जीवन में YouTube चैनल ही देखते रह जाएंगे। अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 12 साल के लिए अच्छा है। 3 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे हर राशि के लिए। क्या उनको अच्छा करना है, क्या उनको बुरा करना है, किस तरह से उनको करना है। शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के योग नहीं हो रहे, पद प्रमोशन के योग नहीं हो रहे, आखिर क्यों नहीं हो रहे, ये चीज पता चलेगी आपको अपनी कुंडली के बारे में। सही बता रहा हूं। तो 7210124289 में आपको चेक कराना। और जो पुराने लोग चेक करा चुके हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप दोबारा अपनी डिटेल भेज के और बृहस्पति का परिवर्तन चेक करा ले कि आपके लिए शुभ है अशुभ है। नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि हमें तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो तो जर्नल प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, पुराने लोगों से भी बात कर रहा हूं, तो आप अपनी डिटेल जरूर चेक कराएं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में इस सप्ताह के अंदर। तो इस सप्ताह में देखा जाए तो मेष राशि का धन और तृतीय का बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। तो इस सप्ताह देखा जाए आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध रहने वाला है, यानी कि देखा जाए 17 से 23 अप्रैल वैसे तो आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत यानी 17 से लेकर और 20 अप्रैल के बीच में अचानक आपको धन संबंधी कोई अच्छी न्यूज मिलेगी, या अच्छा धन लाभ होगा, या कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, या कोई जाते जाते आपको रुपए दे जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो धन की स्थिति ठीक है, बस आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम भी हो सकती है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह करियर के लिए अगर देखा जाए तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा। काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा एकाग्रचित रहेंगे, बिजी रहेंगे। खासकर अगर देखा जाए तो 17 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक अगर आपका देखा जाए तो आप एक तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ शादी, विवाह या मांगलिक कार्यों में भी परिवार के साथ में जाने का मौका मिलेगा। और इस सप्ताह देखा जाए तो जो अंत रहेगा इस सप्ताह का, खासकर 21 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक आपको थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वो जो सप्ताह का अंत है, गले की परेशानी, बुखार की समस्या या इन्फेक्शन की परेशानी आपको दे सकता है, लेकिन फिर भी आपके किसी मांगलिक धार्मिक कार्य में जाने का आपको मौका मिलेगा। और लव एंड रिलेशन के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है बहुत 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 अच्छा नजर आ रहा है। देखा जाए तो पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देने वाले या आपको खुश करने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना होगी जिससे कि आप खुश हो जाएंगे अपने पार्टनर से, और पार्टनर को कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई शॉपिंग कराने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह 17 से लेकर और 21 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा। बस भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे रहिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो तृतीय और अष्टम का संबंध इस सप्ताह बन रहा है, यानी तीसरे और अष्टम का जब भी संबंध बनेगा तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला फलदायक रहेगा। कुछ अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, कुछ बुरा भी रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो 17 से लेकर और 23 अप्रैल तक तृतीय मंगल होने से
आपको अपयश मिलेगा, कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता हुआ आपको नजर आएगा, या कोई व्यक्ति जिसको आप प्रिय मानते थे वो आपकी बुराई करता हुआ नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। साथ ही साथ करियर या कारोबार के अंदर भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको फेस करना पड़ेगा, यानी कि बॉस की डांट पड़ेगी, या करियर का लोड आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। परेशानी का सामना आपको कुल मिला के देखा जाए तो इस सप्ताह करना पड़ सकता है। इस सप्ताह वाहन, मोबाइल, लैपटॉप पे भी आपका खर्च होगा। अचानक ये खराब होने वाले हैं तो उनमें भी आपका खर्च होगा। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह धन खर्च के योग ज़्यादा बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका बजट बिगड़ जाएगा, यानी कि खर्चे पे खर्चा। एक तो घरेलू खर्चे होंगे, बिजली के, कूलर के, एसी के, वहाँ भी आप पे बिजली का खर्चा का होगा, प्लस आपके प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, उस पर भी खर्चा होगा, जिस वजह से आपका घर का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके तृतीय भाव में है। साथ ही साथ अगर आप किसी को चेक साइन करके दे रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो सकता है, वो भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो एक बार चेक को भली भांति देख ले कि चेक ठीक दिया है कि नहीं। साथ ही साथ घर के अंदर सदस्यों के बीच में भी मनमुटाव रहने की योग नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में अनबन रहेगी, लेबर से अनबन रहेगी, ठेकेदार से अनबन रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। जीवन साथी के साथ में रिलेशन अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में रिलेशन 17 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से आपका साथ देने वाली है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने वाली है, यानी जीवन साथी के साथ में आपका रिलेशन अच्छा है। बाकी आपको ये जो सप्ताह निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्ताह खर्चे वाला रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन साथ में राहु भी है, इसलिए करियर की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा नज़र आ रहा है। यानी कि ये सप्ताह देखा जाए आपका 17 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा है ना, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको रहेगी। पीठ दर्द की परेशानी, पेट की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम आपको ही नहीं, आपसे आपके फैमिली मेंबर को भी फैलेगी। यानी इस सप्ताह आपके फैमिली मेंबर थोड़ा बुखार और ईएनटी से परेशान रहेंगे। इस सप्ताह करियर के लिए देखा जाए, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, तो नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, नए काम के ऑफर आपको मिल सकते हैं, व्यापारियों को या दुकानदारों को बड़ी डील मिल सकती है। तो बुध आदित्य योग से ये तो लाभ हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए कर्ज के मामले या बैंक के आपके चक्कर लग सकते हैं, या कोई सरकारी परेशानी में अगर आप चल रहे हैं तो परेशानी की राहत मिलेगी, लेकिन आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर या बैंक के चक्कर लगाने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो घर का कोई ना कोई छोटा मोटा लकड़ी का, बिजली का काम करवाने का भी आपका योग बन रहा है। इनफैक्ट बाथरूम के काम कराने का भी आपका योग बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में किसी फंक्शन, किसी तीर्थ यात्रा या मंदिर जाने के आपके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता के सेहत के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य, बुध और राहु, और सूर्य जो है माता पिता का कारक होता है, तो इसलिए देखा जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, यानी माता पिता के लिए ये जो सप्ताह अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कर्क राशि की यदि हम इस सप्ताह बात करें तो इस सप्ताह ग्रहण दोष बन रहा है, यानी इस सप्ताह आप थोड़ा मानसिक परेशानी में या दुविधा में निर्णय लेने वाले हैं, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब रहेंगे, नींद भी आपको इस सप्ताह कम रहेगी, मन अशांत रहने वाला, काम में मन ही नहीं लगेगा आपका, काम आप टालते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि देखा जाए तो 17 से लेकर और 23 अप्रैल के बीच में आपको अगर पानी से सावधान रहना है, यानी अगर आप पानी में नहा रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना करके नहाएं। ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रह सकती है, पहली चीज़ ये, इसलिए आपको क्या करना है, पानी गुनगुना करके नहाना है। यदि आप नदी समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो भी आप पानी से सावधान रहे, कुछ ना कुछ असावधानी या कुछ ना कुछ बुरी घटना हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह संतान के कार्यों में भी आप परेशान रहेंगे, संतान से भी आपकी
संतान से भी आपके मतभेद रहेंगे और संतान के काम को लेकर आप परेशान रहेंगे, दौड़ा भागी करेंगे। हालांकि इस सप्ताह के अंत में सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। बड़ी संतान की बात करें जो 18 प्लस है, उनका वाहन पे खर्चे के योग नजर आ रहे हैं या हल्की सी चोट के योग बड़ी संतान के इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। करियर और धन के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ऑफिस के अंदर किसी स्त्री से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और जो काम आप ऑफिस में करेंगे वो डिले पे डिले हो जाएगा, काम में बड़े विघ्न आपके रहने वाले हैं। इस सप्ताह पार्टनर के माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी ये या सुनाई देगी आपको। साथ ही साथ पार्टनर अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान रहने वाला है। वैसे रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह छठा और लाभ का संबंध बन रहा है, यानी कि कुछ लाभ भी होगा और कुछ आपको परेशानी का सामना भी इस सप्ताह करना पड़ेगा सिंह राशि वालों। अब इस सप्ताह देखा जाए 17 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक देखा जाए तो करियर की दृष्टि से ये जो सप्ताह है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बॉस आपके काम की प्रशंसा कर सकता है, आपको कोई अच्छा शुभ फल मिल सकता है, करियर में अच्छी पोजीशन आपको ऑफर की जा सकती है या फिर किसी ऑफिशियल समस्या का आपका समाधान इस सप्ताह हो रहा है। यानी कि 17 से और 20 अप्रैल के बीच में स्थिति में बदलाव है। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन के योग भी इस सप्ताह आपके बन रहे हैं, यानी कि 20 तारीख तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बनने से रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा या अचानक फैमिली मेंबर या मित्र से आपको कोई ना कोई धन या कोई गिफ्ट जरूर प्राप्त होगा। सरकारी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके सोर्स भी बनेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह भूमि वाहन संबंधी कोई इंपॉर्टेंट काम आप करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में शिव मंदिर जाने के, पूजा पाठ कराने के ऐसे योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। और देखा जाए तो पार्टनर के साथ आप मंदिर भी जाएंगे, मॉल भी घूमने जाएंगे परिवार के साथ में। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए इस सप्ताह बुध का भद्र योग बन रहा है, हालांकि वहां पर राहु भी है और सूर्य भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो शुभ बड़ी घटनाएं आपके साथ इस सप्ताह हो सकती है, याद रखिएगा। इस सप्ताह किसी बड़े नेता, बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटी टाइप मशहूर लोगों से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है, पहला चीज ये। दूसरा देखा जाए तो करियर में पद प्रमोशन के आपको ऑफर मिल सकते हैं या कोई अवार्ड, कोई सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है इस सप्ताह। साथ ही साथ बॉस की कृपा से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम या आपको प्राप्त होगी, कोई जान पहचान वाले से कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी आपको इस सप्ताह मिल सकता है या जान पहचान वाला ही आपका कोई बड़ा काम करवाएगा, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह नई जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। बॉस आपकी तारीफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। साथ ही साथ काम का वर्कलोड भी आप पे इस सप्ताह ज़्यादा ही रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो घरेलू जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। घर के लिए आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं इस सप्ताह, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन या अच्छी जो जगह है वहाँ के लिए आपकी योजनाएं बनेंगी, पार्टनर से डिस्कस होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बड़ा लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 17 से लेकर और 23 मार्च तक विपरीत राजयोग बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विपरीत राजयोग, यानी इस सप्ताह जो आपने कई साल मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए किसी से तनातनी भी आपकी होगी, आपको गुड रिजल्ट भी मिलेगा और किसी से हल्की सी झड़प या तो घर के अंदर होगी या करियर में किसी से कोई व्यंग करेगा और आप उसको सुना देंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए
ये जो सप्ताह की शुरुआत है यानी 17 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आप बड़े ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं अपने काम के प्रति। और देखा जाए तो निजी और करियर के बारे में बात करें तो उसके अंदर आप बिजी रहेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे तुला राशि वाले व्यापार कर रहे हैं, तो आप बिजी रहेंगे। और सूर्य और राहु की युति से थोड़ा बुखार और ईएनटी की प्रॉब्लम भी आपको रहेगी, हल्का फुल्का आपको हेल्थ इशू भी 20 तारीख तक रहने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए किसी शादी समारोह में जाने के आपके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो मोबाइल, प्रिंटर या ऑफिस की एसेसरीज में आपके खर्चे पे खर्चे आएंगे, यानी कि आपके ऑफिस के एसेसरीज, घर की एसेसरीज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर और साथ ही साथ कूलर, एसी के रिपेयरिंग के अंदर आपके खर्चे रहेंगे। कुल मिला के इस सप्ताह भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही आप प्रॉपर्टी से संबंधित करने वाले हैं। और साथ ही साथ तुला राशि वाले इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ में बाहर घूमने के प्लान बनाने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कैंसिल भी हो जाए। 50-50% उनके चांसेस है। सदस्यों को शॉपिंग कराने वाले हैं तुला राशि वाले। विद्यार्थी अपनी विद्या से संबंधित जरूरी वस्तुएं खरीदने वाले हैं, या तुला राशि वालों के घर में जो बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ खरीदने वाले हैं। गहनों की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह विदेश संबंधी कोई काम या सरकारी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। बैंक के आपके चक्कर लगेंगे, बैंक संबंधी काम भी आपका बन जाएगा। और किसी डील की शुभ सूचना भी तुला राशि को मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में अगर मैं मोटा मोटा तुला राशि का कहूँ तो 17 से लेकर 20 तक सामान्य रहेगी और 21 तारीख के बाद से बहुत अच्छी हो जाने वाली है। बड़े धन लाभ तुला राशि को होंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का इस सप्ताह नवम और तृतीय का संबंध बन रहा है। ये सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा, यानी इस सप्ताह आप काम में बिजी रहने वाले हैं, आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा। हाँ, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा या मार्केट में फंसा हुआ धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर के लिए दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और कई बार यात्रा इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके जो माता पिता है उनको कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, उनकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है या गुम हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी पार्टी, समारोह या धार्मिक स्थल में जाने के योग नजर आ रहे हैं, वो भी खासकर 17 तारीख से लेकर 19 अप्रैल के बीच में। इस सप्ताह देखा जाए तो बुरे खान पान के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण फैमिली के पूरे सदस्यों में ईएनटी और बुखार की समस्या के चपेट में आप आ सकते हैं। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ अच्छी रहेगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। किसी रिश्तेदार या पुराने मित्र से मिलने भी आप जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आप फैमिली मेंबर के लिए वस्त्र, गहने या उनकी ज़रूरी काम की चीज़ों की शॉपिंग भी करने वाले हैं, यानी मॉल में जाकर कुछ खरीदने वाले में हैं। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का केंद्राधिपति दोष बन रहा है, यानी कि इस सप्ताह आपको मिला जुला फल मिलेगा, यानी कि इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। धनु राशि वाले सावधान रहें। साथ ही साथ ईएमआई बिल का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, आपको किसी सरकारी पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है धनु राशि का। साथ ही साथ ये सप्ताह जो केंद्राधिपति दोष बन रहा है ना, तो 17 से लेकर और 22 तारीख तक, क्योंकि 22 के बाद तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो 17 से 22 तक करियर और व्यापार में काम बनते बनते बिगड़ते हुए आप महसूस करेंगे कि 90% आपके काम बन रहे हैं, एकदम से बिगड़ गए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए आप किसी धार्मिक व्यक्ति, गुरु, ज्योतिषी के पास भी जानने वाले हैं, अपनी समस्या का समाधान कराने वाले हैं, मंदिर जाने के आपके योग बनते हैं। इस सप्ताह देखा जाए आप दोस्तों के साथ में कहीं अचानक घूमने जा सकते हैं, जिस कारण घर के अंदर अकारण वाद विवाद भी
भी रह सकता है। इसलिए अगर आप दोस्तों के साथ में अचानक घूमने की यात्रा बना रहे हैं तो फैमिली मेंबर को एक बार सूचित जरूर करें। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह छोटा मोटा धन लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह आपके बड़े बड़े खर्चे होने के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 17 से और 22 तारीख तक तो ये जो सप्ताह है धनु राशि का काफ़ी अच्छा नहीं है। 23 तारीख से बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अपनी कुंडलियां जरूर चेक कराओ। और चेक कैसे करानी है, 7210124249 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। तो उससे आप अपनी कुंडली को एक्यूरेट विश्लेषण कराएं कि ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपके लिए कैसा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि करियर की स्थिति के लिए कुछ लाभदायक स्थितियां बन रही है। इस सप्ताह करियर में कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ा काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ कार्य परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के भी आपके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह भूमि या परिवार संबंधी कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या फैमिली मेंबर में जो बच्चे हैं उनका अपने करियर से रिलेटेड, अपनी विद्या से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। तो ये सप्ताह आपके लिए ही नहीं, आपके फैमिली मेंबरों के लिए भी अच्छा है। घर के अंदर लकड़ी, सफ़ेदी, टाइल का हल्का फुल्का काम कराने के भी योग बनते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात, फेमस पर्सनैलिटी से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक होने का आपका प्लान बन सकता है। साथ ही साथ आपको किसी पद का ऑफर भी मिल सकता है। और इस सप्ताह देखा जाए घर में किसी सदस्य से आपको अच्छी खासी उसके करियर से संबंधित या उसके मांगलिक काम से संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 17 से 23 अप्रैल तक का बहुत बहुत लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए ये सप्ताह यानी 17 से 23 अप्रैल के बीच में मालव्य योग बन रहा है। इस सप्ताह आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, धनदायक भी रहेगा कुंभ राशि वालों और आनंददायक भी रहेगा। यानी इस सप्ताह देखा जाए घर में किसी सदस्य का कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी किसी फैमिली मेंबर से आपको मिल सकती है। इस सप्ताह सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा। बैंक से संबंधित कोई लोन, कोई फाइल अटकी है तो वो भी आपका काम बन जाता है। करियर में भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी या किसी पार्टी के अंदर जाने के आपके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या बिजली के आइटम या वस्त्रों पे आपका धन खर्च भी होने वाला है, ऐसा योग भी बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए किसी काम को लेकर आपको कोर्ट के चक्कर या पुलिस स्टेशन के चक्कर या अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं पुराने रुके हुए काम को लेकर, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह ईएनटी की प्रॉब्लम फैमिली मेंबर को रहने वाली है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में आप होटल, मॉल में जाने वाले हैं, कुछ पार्टी करने वाले हैं फैमिली मेंबर के साथ में, यानी ये सप्ताह मुझे आनंददायक दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह केंद्राधिपति दोष बन रहा है। ये दोष अच्छा नहीं है इस सप्ताह। और कब तक बनेगा? 17 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक। 23 में तो बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, तब ये दोष नहीं बनेगा। और कैसा रहेगा आपके लिए ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, उसके लिए आपको डिटेल में अपनी कुंडली चेक करानी पड़ेगी। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो यूट्यूब में बताई जाती है मित्रों, ये जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए आपके साथ में, तो आपको 7210124289 पे व्हाट्सएप करके अपने एक्यूरेट कुंडली को की एनालिसिस कराएं। इस सप्ताह जो केंद्राधिपति दोष बन रहा है, यानी कि इस सप्ताह बड़े उतार चढ़ाव मीन राशि के जीवन में रहने वाले हैं, खासकर 17 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक, जैसा मैंने बोल दिया। इस सप्ताह आपको ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा, आपको बिल का भुगतान करना पड़ेगा, अपना ही नहीं फैमिली मेंबरों के बिल का भी भुगतान करना पड़ेगा, और सरकारी भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, बच्चों पे भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के खर्चे वाला ये सप्ताह रह सकता है। इस सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो
कुछ ना कुछ नुकसान आपको हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको सावधानी रखनी है। इस सप्ताह पहले का रुका हुआ धन आपको जरूर मिल रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है, लेकिन इस सप्ताह आपको करियर या नौकरी में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी हर काम के पीछे आपको भागा दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके काम बन जाएंगे। इस सप्ताह ऑफिस के अंदर बॉस से, मैनेजमेंट से हल्का फुल्का वाद विवाद भी रहेगा, जिसे कहते हैं ना रंजिश, वो थोड़ी हल्की फुल्की रह सकती है, टकराव, फिर वो सॉल्व भी हो जाएगी। इस सप्ताह देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपको ऑफर हो सकते हैं मीन राशि को। और इस सप्ताह मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक यात्रा में जाने के आपके योग भी बन रहे हैं। हाँ, इस सप्ताह क्योंकि सूर्य, बुध और राहु एक साथ रहेंगे, इस सप्ताह हाइब्रिड ग्रहण भी आएगा, तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पेट के प्रॉब्लम रहेगा, स्त्री संबंधी जो प्रॉब्लम में होती है वो बढ़ सकती है, ENT बुखार की प्रॉब्लम में आपके पार्टनर की बढ़ सकती है, पार्टनर को लेकर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ सकता है। और देखा जाए वैसे रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन अच्छा है, बस पार्टनर का हेल्थ के इशू ग्रहण के कारण रह सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना। और आप अगर मेरा कार्यक्रम पसंद करते हैं, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें महाराज, सब्सक्राइब या पेज को लाइक जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट करते रहें। जय माता दी।